हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। और यहाँ हम लोग एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की बात करेंगे। आप देख रहे हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड फाउंड इन द रॉक्स। क्या आपको पता है कि ये जो हमारे फॉसिल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक। ऑलवेज रिमेंबर, दे आर प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। और डिफरेंट एज्ड सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डायनासोर का फोटो है, आप देख सकते हैं। तो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल लिया जाता है वो डायनासोर है। डायनासोर जुरासिक पीरियड के अंदर डोमिनेटिंग था, लेकिन वो बाद में एक्सटिंक्ट हो गया। बाद में उसके फॉसिल्स मिले, तो हमने कहा यदि फॉसिल है और उसको हम एज ए एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज़ अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आप समझ सकते हैं, लिखा हुआ है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा एविडेंस है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एम्ब्रियोज शो कॉमन ओरिजिन। यहाँ कुछ एम्ब्रियोज आपके सामने बने हुए हैं इस बॉक्स के अंदर। हमने कहा ये एम्ब्रियो ऑफ फिश है, एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियन, एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स यानी कि ह्यूमंस, और ये रैबिट का है। तो आपको अर्ली स्टेज में यदि हम देखें तो अर्ली स्टेज के अंदर सारे के सारे जो एम्ब्रियोज़ हैं उनके अंदर कॉमन शेप देखने को मिल रही है। मीन्स कहीं ना कहीं ये सारे एम्ब्रियोज़ एक कॉमन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज़। So they are showing the common origin. तो these are the embryological support for the evolution. और ये किसने प्रपोज किया था? प्लीज़ रिमेंबर, दिस वॉज प्रपोज्ड बाय द अर्नेस्ट हकल। और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ओके, यहाँ पे हमारे कुछ होमोलोगस ऑर्गन भी आपको दिख रहे होंगे। यदि होमोलोगस ऑर्गन देखें, व्हाट आर द होमोलोगस ऑर्गन? होमोलोगस ऑर्गन्स मीन्स स्ट्रक्चर्स आर द सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट। आप देखेंगे ह्यूमंस का 4 लिम्ब है, कैट का 4 लिम्ब है, वेल का है और बैट का है। दे हैव द कॉमन स्ट्रक्चर बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। सो सच ऑर्गन आर कॉल्ड द होमोलोगस ऑर्गन। अभी हम आके बात करेंगे। मीन्स दीज सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री एंड एवोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, यदि आप देखें। पहला है अर्नेस्ट हकल, और अर्नेस्ट हकल ने ही एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दी थी एवोल्यूशन के लिए। और दूसरा एक साइंटिस्ट और लिखा है, दैट इज़ कार्ल अर्नस्ट। इनको देखिएगा क्या लिखा है। इन्होंने डिस्प्रूव दिस प्रपोजल ऑन द सर्टेन स्टडी एंड नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द एनिमल। तो प्रपोज फेवर किया था किसने? अर्नेस्ट हकल ने। एंड रिजेक्ट डिस्प्रूव किया था कार्ल अर्नस्ट ने, वॉन वेयर। तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। हम बात कर रहे थे होमोलोगस ऑर्गन की। तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर हम यदि बात करें, सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब देखिए, किसी कॉमन ओरिजिन, किसी एक पॉइंट से निकले हैं, लेकिन क्या ये इनके फंक्शंस डिफरेंट हो गए? मीन्स कहीं ना कहीं ये हमारे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, यानी कि डाइवर्ज हो गए तो किस एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं? दे आर सपोर्टिंग द डाइवर्जेंट evolution. तो homologous organs are those organs which are similar in structure but different in functions. यदि आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं तो आपको कहना है 4 limb of whale, 4 limb of rat, 4 limb of cheetah and 4 limb of human. इनके अंदर आप देखेंगे, ये बॉक्स आप देखिएगा, जो कलर रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ बोन्स के नेम लिखे हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। इस सभी के अंदर ये सारी बोन्स प्रेजेंट है। मीन्स स्ट्रक्चर सेम है बट दे आर यूजिंग फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। और मैंने अभी कहा कि होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है एग्जाम में। होमोलोगस ऑर्गन कैसा एवोल्यूशन शो करते हैं? डाइवर्जेंट, HD। जब हम एनालॉगस ऑर्गन पढ़ेंगे वो वाइस वर्सा होगा, जस्ट अपोजिट। मीन्स स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट बट फंक्शंस आर सेम। तो एनाटॉमिकल एविडेंस के लिए एक ट्रिक है जिसका नाम है AC।
मीन्स वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ हमारे दिए हुए हैं, जैसे अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन्स, वर्टिब्रेट हार्ट और द ब्रेन्स। In all these cases, similarities in structure provide strong evidence that all life on earth is interconnected through common ancestry and has evolved over time. So this is all about the homologous organ. और homologous organ हमारे divergent evolution को support करता है। Next, यहाँ हम comparison कर रहे हैं homologous organ को analogous organ के साथ। तो यहाँ heading है होमोलॉजी वर्सेस एनालॉजी, टू पार्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। तो अभी अभी हमने कहा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखिएगा, होमोलॉजी मीन्स होमोलोगस ऑर्गन, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक हमारी है HD। एनालॉगस ऑर्गन की हम लोग बात करें तो एनालॉगस ऑर्गन हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को बताता है। याद करने के लिए AC, तो आप दो बातें याद रखेंगे, AC मीन्स एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, अब वही यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने पीछे पढ़े वही सारे एग्जाम्पल यहाँ दे दिए। प्लांट के अंदर होमोलोगस ऑर्गन को डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जैसे थॉर्न ऑफ वॉगनविलिया, आपने देखा होगा वॉगनविलिया, एंड टेंड्रिल ऑफ कुकरबिट्स। कुकरबिट्स यानी कि कुकरबिटेसी फैमिली के जो अंदर टेंड्रिल होते हैं, दे आर द स्टेम मॉडिफिकेशंस, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन एंसेस्ट्री, क्योंकि वो स्टेम से ओरिजिनेट हुए, बट दे आर डिफरेंट इन फंक्शंस। तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्स हो गए, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। वही बात लिखी है, होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री, एंड आप देख रहे हैं एरो वो डाइवर्ज हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वर्टिब्रेट हार्ट को भी अदर एग्जाम्पल में कंसिडर किया है। तो होमोलोगस ऑर्गन के अंदर पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, दूसरा एग्जाम्पल प्लांट का है, तीसरा एग्जाम्पल हमारा वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन का है। तो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन। अब हम एनालॉगस ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं। यदि हम एनालॉगस ऑर्गन की तरफ मूव करें तो देखिएगा ये हमारा एनालॉगस ऑर्गन है। एनालॉगस ऑर्गन मैंने कहा दीज आर द डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट हैव द कॉमन इन फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड विंग ऑफ ए बैट। तो हमने कहा बटरफ्लाई का जो विंग है वो बोनलेस है एंड द विंग ऑफ ए बैट यहाँ ये बोनी है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन बोथ आर यूज्ड फॉर द फ्लाइंग पर्पस, मीन्स दे हैव द सेम फंक्शन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। हमारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देखते हैं स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, मीन्स पोटैटो इज़ द स्टेम मॉडिफिकेशन एंड स्वीट पोटैटो इज़ ए रूट मॉडिफिकेशन। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट बोथ आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द फूड, मीन्स यानी कि फूड स्टोर कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई स्ट्रक्चर तो अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन सेम है। इसके अलावा हमने कहा जैसे आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इसके अलावा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यदि पेंगुइन और डॉल्फिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम। तो दिस इज all about the homologous organ and the analogous organ, and this topic is very very important for the board exam, homology and analogy versus, and this is the two path of evolution। कुछ हमारे लास्ट में हमारा केमिकल बायोकेमिकल एवोल्यूशन की भी बात की गई है। देयर इज़ अ क्लूज फॉर कॉमन एंसेस्ट्री। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देखिएगा, मीन्स सिमिलैरिटीज़ इन प्रोटीन्स एंड जीन्स। हम सबके अंदर 99% जीन्स सेम होती हैं। तो सिमिलैरिटीज़ इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज टू कॉमन एंसेस्ट्री। ये एक एविडेंस है बायोकेमिकल, एंड दिस बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज अ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। आप ये देखते हैं जीन हम सब के अंदर कितनी परसेंट, 99% तक जीन्स हम सब के अंदर सेम होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सबका कॉमन एंसेस्टर है। प्रोटीन के अंदर भी सिमिलरिटी मिलती है, सिमिलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन मैनी प्रोटीन्स। मेटाबॉलिक पाथवे भी सिमिलर होती है, और चीज़ों में भी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज़ होती हैं। सो ऑल द बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ आर स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल और ऑर्गेनिज्म शेयर ए कॉमन एंसेस्ट्री। तो आप याद रखेंगे इसको। इसके अलावा
जैसे यहाँ पे कहा है मैंस रोल इन शोइंग इवोल्यूशन, भाई हम लोगों का क्या रोल है इवोल्यूशन के अंदर। जैसे मैंस हैज़ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ तो हमने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया। हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर वेजिटेबल्स को ग्रो करना शुरू किया। तो सेलेक्टेड प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा ये सब। इसके अलावा एनिमल्स की मैं बात करूं, डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल। भाई आप देखते हैं पहले जो एनिमल्स थे ये जंगल में मिलते थे, वाइल्ड एनिमल थे, बट विद टाइम ह्यूमन सिविलाइजेशन हमने इन वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया और हम अपने इनको घर पे रखने लगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी रोल है एवोल्यूशन के अंदर। जैसे इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, ये डॉग की बहुत सारी आपकी ब्रीड दिख रही होंगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है लैब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड, है ना, और जैसे बुलडॉग, तो बहुत सारी यहाँ पे ब्रीड हैं। तो लेकिन इन सब की हम बात करें, डिफरेंट ब्रीड्स फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक, कहीं ना कहीं ये एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे दीज ब्रीड डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड एबिलिटी बट स्टिल बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सो मैंस ऑल्सो प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन शोइंग द एवोल्यूशन। द बिग क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है, इसको मैं जूम करता हूँ, अब देखिएगा। इन्होंने कहा 100 of years, if within 100 of years man could create such diversity, तो could nature have done the same over millions of years? तो this is the big question। तो हमने कहा बायोकेमिकल एविडेंस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि एवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके के एविडेंस देखे, जिसमें हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल की बात करी। दूसरा हमने बात करी होमोलोगस ऑर्गन, इसमें कॉमन कहीं ना कहीं एंसेस्ट्री थी। उसके बाद एनालॉगस ऑर्गन की बात करी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी आपका बायोकेमिकल एविडेंस, और इसके पहले एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो 4-5 तरीके के हमने एविडेंस देखे विच आर शोइंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, मीन्स कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन की, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।